इस चुनाव में जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी अंततः वही हुआ। आजमगढ़ और मऊ जिले की 14 विधानसभा सीटों में रनर और विनर की भूमिका में रहने वाले राजनीतिक दलों का स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के राज्य विधान परिषद सदस्य चुनाव में सफाया हो गया और यहां निर्दल प्रत्याशी ने इतिहास कायम रखते हुए अपना परचम लहराया। इस चुनाव में जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा पर आंच आई, क्योंकि उनके किचन कैबिनेट का नेता यानी उनका बहुत ही करीबी प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। वहीं सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के बाहुबल को भी काफी झटका लगा और वह भी काफी जोर आजमाइश के बाद भी अपने बेटे अरुणकांत यादव को चुनाव नहीं जितवा सके। हाँ, एक बात जरूर रही कि सियासत के ऑलराउंडर खिलाड़ी विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने अपने बेटे विक्रांत सिंह रीसू को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जितवाकर अपने उन विरोधियों को अपनी सियासी ताकत का एहसास करा दिया जिन विरोधियों ने उन्हें चुनाव के ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करवाया था। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में एक बात साफ हो गई कि निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीसू ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाताओं में जबरदस्त सेंधमारी करते हुए अपने विरोधियों को करारी शिकस्त दी। आपको बता दें कि आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के इस चुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इसमें मतगणना संपन्न होने के बाद निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीसू को 4076 मत प्राप्त हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के अरुणकांत यादव को 2814 मतों से करारी शिकस्त दी। भाजपा के अरुणकांत यादव को महज 1262 मतों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में समाजवादियों के गढ़ में सबसे बुरी हालत सपा प्रत्याशी राकेश कुमार यादव की रही, जिनको महज 356 मत मिले और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। राकेश कुमार यादव को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का काफी करीबी माना जाता है और इनकी पहुंच सपा सुप्रीमो के किचन तक बताई जाती है। अपने इसी प्रभाव के चलते पिछले चुनाव में सपा की सरकार में इन्हें विधान परिषद सदस्य पूरी ताकत लगाकर बनवाया गया था। सियासत से संबंध रखने वाला हर नेता इस बात को जानता है। इस चुनाव में 2 और निर्दल प्रत्याशी थे, अमरीश जिनको 13 मत मिले, सिकंदर प्रसाद कुशवाहा जिनको 3 ही मत प्राप्त हुए। चुनाव जीतने के बाद विक्रांत सिंह रीसू ने जिस तरह अपनी आस्था महान समाजवादी नेता व पूर्व प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति जताई है, उससे आने वाले दिनों में इस बात के साफ संकेत मिले हैं कि ये निर्दल एमएलसी विक्रांत सिंह रीसू और उनके पिता यशवंत सिंह पुनः बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर सकते हैं। आप खुद सुनिए नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह रीसू ने क्या कहा। बड़ी जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? जी, ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं। उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दी है। जिस तरीके से चुनाव के समय पार्टी ने अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बना दिया, फिर पिताजी को निष्कासित भी कर दिया गया था, आज बड़ी जीत मिली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। अभी जुड़े रहेंगे पार्टी में? पार्टी में क्या निर्दल लड़ा हूँ, पार्टी से नहीं। जैसे आपने बोला कि आस्था है हमारा, आस्था बताओ, आस्था है, आस्था क्या है, वो बात की बात है, वो बात की बात है। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने कहा कि उनकी सोच थी कि वह सियासत में एक बड़ा बदलाव ले आएंगे, लेकिन उनकी सोच को गहरा आघात लगा है। उन्होंने माना कि उनके पिता सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव और भाजपा के लोगों ने उनका अपना समर्थन नहीं दिया। आप खुद सुनिए अरुणकांत यादव ने क्या कहा। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। किससे टक्कर मानते हैं? किससे टक्कर मानते हैं? नहीं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो हमारे जिला स्तर पर है और आपने देखा कि 10 की 10 सीटें हमने हारे आजमगढ़ में। ज़रूर इसमें कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसका विरोध करते हैं और ये गलत बात है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मैंने तो किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस चुनाव में देखा है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ जो समाज के ऐसे लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो अनडेवलप्ड हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनका हिमायती हूँ भारतीय जनता पार्टी में।
उनके लिए मैं पैरवी करता हूँ। पर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर ख़रीद फरोख्त हुई है और उन्हीं की हुई है जिनका मैं हिमायती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो विचार हैं या कामकाज या किसी का सहयोग ये मायने नहीं रख रहा है जो मैंने अभी तक महसूस किया है। इसलिए क्योंकि सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं। और छोटे तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े सांसद विधायक लेवल तक के लोग बिक गए, तो मैं और छोटे नेताओं की क्या बात करूँ। बस कीमत अच्छी होनी चाहिए, बिकते तो सारे ही। पिता का सहयोग कितना मिला? क्या चीज़? पिता का सहयोग कितना मिला? मैं सही बताऊं, मैंने इस चुनाव को अकेले लड़ा है और मैंने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया इस चुनाव में। चाहे वो हमारी पार्टी के नेता रहे हों, चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का पैटर्न चेंज करने की बात करता हूं। आपको बता दें कि आजमगढ़ के बेलैसा में एफसीआई स्थित परिसर में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित समय के अनुसार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई और अनुमान था कि परिणाम में आने में 12 बज जाएंगे, लेकिन परिणाम उससे पहले ही घोषित हो गया। So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the gold.